बागवान साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रे ऑयल्स की, जो हम सेब के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं, जो सेब के पौधे पर हम यूज़ करते हैं। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं और इन्हें हमें कब यूज़ करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्प्रे ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो स्प्रे ऑयल्स है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑयल यानी कि तेल। ऐसा तेल जो हम सेब के पौधे पर यूज़ करते हैं किसी कारणवश, वो हम आगे जानेंगे, उन्हें स्प्रे ऑयल्स कहते हैं। अब बात करते हैं इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, आपको जब सीज़न के दौरान आप देखते हैं पौधे पर, आपको लाल लाल कलर के धब्बे टहनी पर और कई बार फ्रूट पर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके फ्रूट को भद्दा बना देता है। तो वो कहलाता है सेंजोस्केल। सेंजोस्केल माइट्स जो आपके पौधे से, आपके पत्ते से क्लोरोफिल को खा जाती है और आपके पौधे को तनाव में डाल सकती है, तो उसे कहते हैं माइट। और इसी के साथ ग्रीन एफिड, वूली एप्पल एफिड और अनेक तरह के पेस्ट और इंसेक्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सर्दियों में या फिर सर्दियों से पहले पतझड़ के समय वो अंडे देते हैं पौधे के बार्क पर। और अंडे देते हैं कैसी जगह पर, जहां पर उन्हें कोई देख ना पाए। और जैसे ही अभी गर्मियों की शुरुआत होती है, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा रेज होता है, वैसे ही वो अंडे हैच हो जाते हैं और उनमें से नए सेंजोस्केल, नए माइट्स, नए एफिड्स निकल करके सामने आते हैं और वो आपके पौधे को फिर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये ना हो, ये जो चीज़ें हैं, ये जो पेस्ट और इंसेक्ट्स है, ये आपके पौधे को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जब वो अंडे की स्टेज में है, यानी कि जब वो अंडे है उसी स्टेज में उसको हम मार देते हैं इन स्प्रे ऑयल्स के थ्रू। तो अब हमने समझ लिया है कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। तो देखिए, स्प्रे ऑयल 2 से 3 तरह के होते हैं, जैसे TSO, HMO और नीम ऑयल, और इसी के साथ साथ फिश ऑयल। ये अलग अलग फार्मिंग में अलग अलग बागवान अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसका क्या यूज़ है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं TSO की। जो TSO है वो हम डोरमेंसी में यूज़ करते हैं, यानी कि जब पौधा आपका सुप्त अवस्था में होता है, बड जब बंद होते हैं, उस समय पर हम TSO का इस्तेमाल करते हैं। और HMO आप डोरमेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप जब बड ब्रेकिंग हो गई है उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, TSO को हमें बड ब्रेकिंग के बाद यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपके पत्तों के लिए, आपके बर्ड्स के लिए हानिकारक हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। इससे आपके पत्ते बर्न हो सकते हैं या फिर अन्य इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए TSO हम बड ब्रेकिंग के बाद यूज़ नहीं करते हैं। तो बड ब्रेकिंग के बाद, जैसा कि आपको कहा जाता है कि जो ये स्प्रे ऑयल्स है, ट्री स्प्रे ऑयल्स है, इसको हमें एक मेंटेन टेम्परेचर में यूज़ करना है। तो अब वो टेम्परेचर यदि बड ब्रेकिंग से पहले नहीं बना तो क्या, उसके लिए HMO आपके पास है। जो HMO है वो एक ऐसा ऑयल है जो प्यूरिफाइड है, TSO से थोड़ी अच्छी फॉर्म में बनाया गया है, जिसको हम जब हमारे पौधे पर पत्ते हैं तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम सेंजोस्केल और अन्य जो बीमारियां हैं, अन्य जो कीड़े हैं, उससे हम अपने पौधे को सुरक्षित रख सके। HMO का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप HMO के साथ मिक्स करके कर सकते हैं, या फिर अलग से नीम ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, जो ट्री स्प्रे ऑयल्स है वो मेनली सेंजोस्केल, माइट और अन्य इंसेक्ट्स, एफिड्स वगैरह के लिए होते हैं। लेकिन जो नीम ऑयल है वो आपको फंगस से भी कंट्रोल करता है, यानी कि आपके पौधे पर फंगस को नहीं लगने देता है। नीम ऑयल में ये खूबी भी है। अब बात करते हैं इन्हें हमें यूज़ कब कब करना चाहिए, कौन सा तेल किस समय पर इस्तेमाल करना है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो TSO है उसको तो हमें जब बड ब्रेकिंग है उससे पहले ही यूज़ करना है, उसके बाद आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक कंडीशन होती है, जब आप ट्री स्प्रे ऑयल, यानी कि जब आप ऑयल स्प्रे करते हैं पौधे पर,
तो आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर देखना है, तापमान देखना है अपने फ़ोन में या फिर नेट पर जा कर के। आपका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होना चाहिए। क्यों? देखिए ये काम किस तरह से करते हैं ऑयल्स। जो आपकी स्किन है, जो पौधे की स्किन है, उस पर ये अच्छे से एक लेयर बनाते हैं। उस लेयर को बनाने के लिए इन्हें थोड़ा सा तापमान भी सहयोग करता है। यदि आप माइनस टेम्परेचर, यदि माइनस में है या फिर ठंडा टेम्परेचर है, तो अच्छे से ये आपके पौधे की स्किन पर स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर वाले अंडे हैं उन माइट्स के या फिर अन्य कीट के, वो जीवित रह जाते हैं। तो जो ये लेयर बनाते हैं पौधे की स्किन पर, वो उस लेयर के अंदर वो अंडे होते हैं और वो अंडे मर जाते हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो इसलिए हमें एक ऐसे टेम्परेचर में इसका इस्तेमाल करना चाहिए जो इसका सहयोग करे अच्छे से स्प्रेड होने में। तो यदि TSO आप नहीं कर पाए हैं, ऐसा टेम्परेचर नहीं बना है TSO के लिए, तो आप HMO यूज़ कर सकते हैं। HMO आप यदि बड ब्रेकिंग के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसे क्वांटिटी को आधा कर देना है। आप 200 लीटर पानी में 2 लीटर HMO मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। प्लस आप उसमें नीम ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। तो इस तरह से आपको स्प्रे ऑयल्स का ध्यान रखना है। इस तरह से आप स्प्रे ऑयल अपने ऑर्चर्ड में करें। और मैंने आपको बता दिया है टेम्परेचर यहाँ पर मेन है। यदि टेम्परेचर आपका अच्छा है तो आप स्प्रे ऑयल बड ब्रेकिंग से पहले भी कर सकते हैं और बड ब्रेकिंग के बाद भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो बागवान है, बाकी के बागवान हैं, उन तक ये नॉलेज ज़रूर पहुँचे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।